हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन घटता है फिर बढ़ता है। दूसरा प्रश्न है, सेल्सियस तापक्रम पैमाने में शून्य की परम ताप का मान होगा तो इसका मान होगा -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, यदि यदि एक एकांक आवेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो आवेश के द्वारा कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब होगा तो इसका दाब होगा 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का फार्मूला होता है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो जिसमें बल है 100 न्यूटन और क्षेत्रफल है 5 वर्ग मीटर, तो ये हो जाएगा 20 20 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अगला सवाल है, स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम अधिकतम दूरी होती है अनंत अनंत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नर्म लोहे का नहीं बनाया जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा लाउड स्पीकर का चुंबक। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है गतिमान वैद्युत आवेश। विद्युत धारा मापते हैं तो विद्युत धारा यानी करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। अगला सवाल है कि दिए गए विद्युत परिपथ के चित्र में प्रतिरोध तार है तो इसमें प्रतिरोध तार ये ए है, इसका उत्तर चौथा हो जाएगा ए। अगला सवाल है, अदीप्त वस्तु का उदाहरण है तो अदीप्त का मतलब कि ऐसा वस्तु जिसका खुद का लाइट ना हो, जैसे दर्पण, बल्ब, लैंप, तारा, ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। अगला सवाल है, मार्स गैस है, मार्स यानी मीथेन गैस, मीथेन मीथेन गैस होता है CH4। अगला सवाल है कि LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है तो इसमें गंध के लिए मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन। उपधातु है एंटीमनी। नेक्स्ट है, वेल्डिंग में निम्न गैसों का मिश्रण किया जाता है तो वेल्डिंग में एसिटिलीन व ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। सभी अम्लों में उपस्थित रहने वाला तत्व है तो सभी अम्लों में उपस्थित होता है हाइड्रोजन, जैसे HCl, HNO3, H2, SO4, इन सब में हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन होता है तो वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है तो यूरिया में 46%, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अगला सवाल है कि पीतल में होता है, यानी पीतल किसका किसका मिक्सचर है तो ये हो जाएगा तांबा व जस्ता। कभी कभी सवाल पूछता है कि ब्रास ब्रास किसका किसका मिश्रण है तो कॉपर और जिंक का। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त होता है तो इस औषधि का नाम है क्लोरोक्विन। अगला सवाल है कि सबसे शुद्धतम जल है तो सबसे शुद्धतम जल होता है वर्षा का। चीनी या शक्कर का सूत्र होता है चीनी या शक्कर का सूत्र होता है C12H22 और O11, ये होता है चीनी का। और ग्लूकोज का होता है C6H12O6। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक है क्लोरोफार्म। सिंकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है तो सिंकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि मूल रोम पाई जाती है तो मूल रोम किसी भी पौधे के जड़ में पाई जाती है।
वातरंध्र का संबंध पौधों से है, यह किस पौधे में पाया जाता है? वातरंध्र जो है नागफनी में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रुधिर का बनना प्रभावित होता है? तो ये होता है विटामिन के से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी। अगला सवाल है, क्वाशरकोर रोग किस कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। फिर आगे है कि प्राकृतिक वरण द्वारा जीव जातियों के विकास की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? हु प्रपोज ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। हेल्पर टी और बी कोशिकाएं होती हैं। तो हेल्पर टी और बी कोशिकाएं श्वेत रोधी प्रक्रियाओं में होती हैं। किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होता है? तो ओ में। रोहू का संबंध है नीली क्रांति से। मत्स्य क्रांति जो हुई थी, नीली क्रांति, और रजत क्रांति अंडे के लिए, हरित क्रांति अनाज के लिए, और श्वेत क्रांति दूध के लिए। अगला सवाल है, संकटग्रस्त जाति है, तो संकटग्रस्त जाति हो जाएगा हिरण। कीटभक्षी पौधा है तो यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट है, हार्पिस रोग का संक्रमण किससे होता है? तो हार्पिस रोग का संक्रमण विषाणु द्वारा होता है। अगला सवाल है कि पुनः न प्राप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयला। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, ये जो भी होते हैं सब पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत होते हैं। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है, तो इसका हो जाएगा 1 घंटा। आसुत जल है, आसुत जल होता है विद्युत का कुचालक। अचुंबकीय पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ सोना है। ये तीनों जो होते हैं चुंबकीय पदार्थ होते हैं। उत्तल लेंस के सामने सेकेंड फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो जब भी अगर कोई भी वस्तु अगर 2f पे रखी है तो उसका इमेज भी 2f पे बनता है, 2f पे, और बराबर बनता है, वास्तविक उल्टा और बराबर। वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है वस्तु के आयतन व घनत्व पर। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब, जब भी कोई भी वस्तु अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वो हमेशा इस अभिलंब की तरफ झुकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। इनमें से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का इकाई होता है। इसमें कि ग्रहों की दूरी और सूर्य से पृथ्वी की दूरी इत्यादि मापा जाता है। नेक्स्ट है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है इंटरनेट प्रयोग करने की सुविधा देता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, और यही जब मीटर पर सेकेंड में अगर बताया जाएगा तो ये होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका प्रतिरोध 0 होता है। दिया गया चित्र प्रदर्शित करता है कि स्विच बंद है, स्विच इसका बंद है, अभी इस पर कनेक्ट हो जाएगा तो स्विच खुल जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कार्बन कार्बन त्रिबंध है, तो ये होता है C2H2 में। इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो होता है C2H2 में होता है। पीने का पानी शुद्ध किया जाता है, तो पीने का पानी क्लोरीन और ओजोनीकरण दोनों के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है कि जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। धातु का शोधन किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, और ये दूसरा होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को कहा जाता है वाटर गैस, वाटर गैस। प्रोड्यूसर गैस का उत्तर हो जाएगा पहला इसका
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक भिन्न है? तो इसमें हो जाएगा कोक। टेफ्लॉन बहुलक है। टेफ्लॉन बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। गोबर गैस संयंत्र में गैस उत्पन्न होता है। तो गोबर गैस संयंत्र में जो गैस उत्पन्न होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा मीथेन की होती है। दिया सलाई माचिस बनाने में कौन सा फास्फोरस प्रयोग किया जाता है? तो रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। इस समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। वह यौगिक जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ये हो जाएगा जल। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन होता है जिबरेलिन। प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंगक से होता है? तो ये होता है हरित से। परागपुर से पौधे का कौन सा भाग बनता है? तो परागपुर से पौधे का जो पत्ती होता है, पत्ती और तना, पत्ती और तना बनता है। नेक्स्ट है कि पौधे हमें किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उनको ऑक्सीजन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय पौधा है? तो कैक्टस, ये जो है मरुस्थलीय पौधा है। सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई जीन। आनुवंशिक आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में कोशिकीय नहीं है। तो निम्नलिखित में कोशिकीय कौन से नहीं है? विषाणु। कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये सवाल हर साल पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एड्स रोग का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा, इसके द्वारा एड्स का पता किया जाता है। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट है कि एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग लोहा, आयरन की कमी से होता है।